हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर भाई वेद सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर। आपने हमारी पिछली सभी वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लोज करवा दिया है। अगर उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप हमें बाय कमेंट पूछ सकते हैं, एनी डाउट। इसके बाद आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बारे में आप क्या जानते हो? आज मैं आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ इतना सा बताऊँगा, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाऊँगा? इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा केवल, ठीक है ना। अब बेटा, इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, या पिछले सभी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, जो आप पढ़ के आ रहे हो, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वही हमारी क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। एनीबॉडी डाउट? जैसे कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको दे दिया 4x प्लस का 5, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? x लग गया, यानी कि क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट ए टू जेड, किसी भी नंबर के साथ अगर ए से लेकर के जेड तक कुछ भी लग जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है? वेरिएबल। जिस नंबर के साथ में कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जैसे कि एक नंबर लिया मेरे पास 6p प्लस का 4, या फिर मैंने आपसे बोल दिया 9q प्लस का 5, कुछ भी बोल दिया, तो ये हमारे पास क्या है? ये जो काम करेगा वो वेरिएबल का काम करेगा, ये जो काम करेगा वो किसका काम करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट है। आपको इतना समझना है, वैसे आपको मैक्सिमम जो नंबर्स दिए जाएंगे वो एक्स और वाई वेरिएबल्स पर दिए जाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी अगर आपको एस दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, या फिर क्यू है, वो सभी हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और जिन नंबरों के साथ कोई भी अल्फाबेट अगर ऐड नहीं होता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। एनीबॉडी डाउट? नो डाउट। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कुछ नंबर्स की। जैसे कि एक हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो स्टार्ट करें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें बेटा हमारे जितने भी नंबर होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे कि px है, तो px इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? 7। कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है? अब पॉलिनोमियल, हैव ओनली फॉर 1 डिग्री, जिसमें केवल बेटा आपको कितनी डिग्री दिखाई दे? 1 डिग्री। ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल बेस पे लेके जाऊं तो ax प्लस का b, यहाँ पर देखो पावर क्या है? 1 है। पावर हमें कितनी दिखाई दे रही है? 1। इसका मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल जो सीधा एक लाइन में होता है, जैसे कि 9x प्लस का 5 etc। इसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या है? आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको पावर 2 दिखाई दे जाए तो हमारे पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास a लिखा हुआ है, 9 नहीं a, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया 9x² प्लस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एनीबॉडी डाउट? etc। अगर आपको मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे तो वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एनीबडी डाउट? आप इसको बेटा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ करके आप इसे लिख भी सकते हैं। अभी मैं इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? एनीबडी डाउट? नो। अगर है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या क्या होता है? आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called the cubic polynomial। जैसे कि एग्जांपल ax की पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए 6x स्क्वायर 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0 etc। ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। बेटा वो अपने नाम से बता रहा है क्यूबिक। क्यूबिक यानी कि क्यू, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3 हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एनीबॉडी डाउट? नो। वैसे आपके 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है ना? एक लीनियर है और दूसरा हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक है। और जो क्यूबिक था वो पिछली क्लासों में तक था, जैसे कि जिन्होंने 10th पिछली साल की हुई है तब भी कट हो गया था, उससे पिछले साल की हुई है तब वो सिलेबस हमारा चल रहा था। इस साल तो बुकों से भी इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है? फिर भी मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called a biquadratic पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि एग्जांपल इसमें तो हमें मैक्सिमम पावर 4 दिखाई देंगे। जैसे कि px ले लिया मैंने, px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस का 6 ऐसे मान लीजिए, या फिर ऐसे नहीं मानना, ऐसे देख लो 3x x की पावर 4 प्लस का 9 etc। ऐसा नहीं है कि मुझे सीक्वेंस में लेके चलना है x की पावर 4 फिर x की पावर 3 x की पावर 2 तभी हमारा बाइक्वाड्रेटिक होगा, या फिर हमें क्यूबिक लेना है तो पहले 3 लेना है फिर 2 लेना है तभी होगा। हमें क्या करना पड़ता है? केवल हाईएस्ट पावर देखना है। अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है तो वो लीनियर है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो हमारे पास क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो हमारे पास क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक। ये हमारी क्या है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, इनमें से अगर कोई हाईएस्ट पावर आती है तो आप नाम के थ्रू से समझोगे कि हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल की बातें हमसे की गई। एनीबॉडी डाउट? नो डाउट। एक हमारे पास होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में देखते हैं, इसमें बेटा हमारे पास इक्वल टू में जीरो होना चाहिए। अगर हम किसी की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं तो किसी भी पॉलिनोमियल में रख करके हम जीरो इक्वल टू जीरो रखेंगे तो उसे कहेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि px इक्वल टू जीरो। अब px की हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, तो हमारे किसके बराबर रखा हुआ है? जीरो के बराबर में, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर आकर के आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है? खत्म। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कोफिशिएंट और बता सकता हूँ कि कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर पुश करके आप इसे लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट बेटा हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई एग्जांपल मैंने कहा 6x की पावर 3 प्लस 4x बाई इक्वल टू 6। अब एग्जांपल के थ्रू में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या है?
अब इक्वेशन में चेक करना है कि x की पावर 3 लिखा कहाँ पर है, तो हमारे पास ये लिखा है x की पावर 3, इसके बगल में कौन लिखा है, तो 6 लिखा है, तो हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। कोफिशिएंट का हिंदी में मतलब होता है गुणांक, मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है उसके मल्टीपल में कौन कौन लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद मैंने आपसे बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब देखो x का लिखा हुआ है, इसके बगल में कौन है, तो 4 है और y है, क्या हो जाएगा 4y। कोफिशिएंट अगर y की बात करें तो कौन है 4x, तो हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट हो गए। एनीबॉडी डाउट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उसके लेफ्ट राइट में कौन लिखा हुआ है, लेकिन गुणांक यानी मल्टीपल में, ना कि प्लस माइनस में। ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ बगल में, तो ये किसमें आ गया, प्लस में आ गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस मल्टीपल में। मैंने क्या बोला x, इधर कौन है 4 है, इधर कौन है y है, ये किसमें है मल्टीपल में, तो इनको क्या करेंगे लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। एनीबॉडी डाउट, नो डाउट। एक हमारा हो गया कोफिशिएंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन में हमारे में क्या क्या बचता है, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फर्स्ट। चलो ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूला बता देता हूं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बेटा अगर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम निकालेंगे, एक देखेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ जीरो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ये बेटा हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका करें प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूला है, ये दोनों एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है ना। एक हमारा नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आकर के आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।